दोस्तों, भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में ही रहना था तथा किसी भी नगर में उन्हें जाना प्रतिबंधित था। प्रभु श्री राम ने अपने वचन का भलीभांति पालन किया तथा 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता तथा अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति प्रभु ने जंगल में ही जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक गए। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग तथा इस दौरान वे कहां रुके और क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं भगवान राम ने अपने वनवास में 14 वर्ष कहां बिताए थे, इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला स्थान था फ्रेंड्स तमसा नदी के तट पर। दोस्तों, सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात प्रभु श्री राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई, जो उन्हें अकेले जाने देने को तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने की जिद लिए बैठी थी। इसलिए उस रात प्रभु श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला तथा सूर्य उदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण तथा अपने मंत्री सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। दूसरा स्थान है फ्रेंड्स श्रृंगबेरपुर नगरी। फ्रेंड्स, इसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राजगृह की नगरी श्रृंगबेरपुर के पास के वनों में पहुँचे तथा वहीं एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र गुह ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहाँ से भगवान आगे पैदल ही यात्रा करने का निर्णय किया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार कुरई गांव उतरे। तीसरा स्थान है फ्रेंड्स प्रयाग। दोस्तों, गंगा पार करके प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण तथा निषाद राजगुह के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। चौथा स्थान फ्रेंड्स चित्रकूट। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने अपने मित्र निषाद राजगुह को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दे दिया तथा माता सीता व लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर वहीं रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ था। जब भरत अयोध्या के राज परिवार सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या लेने पहुंचे थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात प्रभु श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुँचेगी। पांचवा जगह है फ्रेंड्स दंडकारण्य। दोस्तों, दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम प्रभु ने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनुसुईया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। इसके पश्चात उनका विराध राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध किया। तब वे सर्वभंग ऋषि से मिले, जिनकी मृत्यु समीप ही थी। प्रभु श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि सर्वभंग ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। इसके पश्चात भगवान श्री राम दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का ज्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया था। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए फ्रेंड्स, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त मुनि से हुई। अगस्त मुनि ने प्रभु श्री राम को उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त मुनि की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। छठा जगह है फ्रेंड्स पंचवटी। दोस्तों, अब प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। तब उनका रावण के भाई खर व दूषण से युद्ध हुआ। वह प्रभु श्री राम ने उनका राक्षसी सेना समेत वध कर
कर डाला। उसके कुछ समय पश्चात लंकापति रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से निकल गए। 7वीं जगह है फ्रेंड्स मतंग ऋषि का आश्रम। दोस्तों, माता सीता की खोज करते हुए सर्व तीर्थ में प्रभु श्री राम जटायु से मिले, जो मरणासन स्थिति में थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाकर दक्षिण दिशा में ले गया है। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया तथा प्रभु आगे बढ़ गए। आगे चलते ही उनकी भेंट कबंध राक्षस से हुई, जिसका उन्होंने वध किया। इसके पश्चात उसने माता सबरी की कुटिया का पता दिया। उसके दिए पते के अनुसार भगवान रामचंद्र मतंग ऋषि के आश्रम में माता सबरी की कुटिया में पहुँचे। वहाँ उन्होंने माता सबरी के दिए हुए जूठे बेर खाए तथा सबरी ने उन्हें किष्किंधा के राजा बलि के छोटे भाई सुग्रीव का पता बताया। 8वां पड़ाव था फ्रेंड्स ऋषिमुख पर्वत। दोस्तों, माता सबरी से सुग्रीव का पता पाकर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट हनुमान, सुग्रीव, जामवंत तथा उनके साथियों से हुई। सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई तथा दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया, जिसके अनुसार भगवान राम सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य किष्किंधा लौटाने में सहायता करेंगे तथा सुग्रीव माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम की सहायता करेंगे। 9वां जगह है फ्रेंड्स प्रसवन गिरी पर्वत। फ्रेंड्स, जब भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया तथा सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त कर दिया, तब सुग्रीव ने माता सीता की खोज शुरू करने के लिए प्रभु श्री राम से आज्ञा मांगी, लेकिन प्रभु श्री राम ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय तक वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी, जिसमें नदी नाले उफान में थे। इसलिए प्रभु श्री राम ने माता सीता की खोज 4 मास के पश्चात शुरू करना उचित बताया। इन 4 मास प्रभु श्री राम ने किष्किंधा के निकट प्रसवन गिरी पर्वत पर लक्ष्मण के साथ निवास किया। 10वां जगह है फ्रेंड्स धनुषकोडी रामेश्वरम। दोस्तों, 4 मास के पश्चात जब माता सीता की खोज आरंभ हुई, तब हनुमान जी ने लंका में उन्हें ढूंढ निकाला। श्री राम को इसकी सूचना दी गई तथा वे संपूर्ण वानर सेना के साथ रामेश्वरम में पहुंच गए। इस स्थल का नाम भी उन्होंने स्वयं दिया, क्योंकि यहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे उन्होंने राम का ईश्वर बताया। इसलिए इस स्थल का नाम रामेश्वरम पड़ा। वहाँ से उन्होंने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर 100 योजन का पुल बनाया, जो भारत के धनुषकोडी से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता था। इसके पश्चात राम सेतु की सहायता से भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका चले गए। और 11वां जगह है फ्रेंड्स नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, रावण का महल लंका के बीच में स्थित था तथा ये गुफाएं वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर थी। लंका पहुंचकर प्रभु श्री राम ने अपना डेरा यहीं डाला था तथा रावण के साथ भीषण युद्ध किया। अंत में उन्होंने रावण के सभी भाई बंधुओं, योद्धाओं, सेनापति समेत उसका विनाश कर दिया तथा माता सीता को उसके चंगुल से मुक्त करवा लिया था। उन्होंने लंका का नया राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को नियुक्त किया तथा पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। बीच में वे भारद्वाज मुनि के आश्रम तथा अपने मित्र निषाद राज से भेंट के लिए भी रुके थे। तो दोस्तों, यह थी जानकारी प्रभु श्री राम के वनवास में रह गए 14 वर्ष के स्थानों के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।